आज हम सुपर हीरो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ साथ उसकी एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। उसकी एंडिंग इतने बड़े लेवल की सरप्राइज थी कि दोनों मिड एंड पोस्ट क्रेडिट के सस्पिशंस को खा जाती है। जहां स्पॉइलर अलर्ट देते हुए सुपर गर्ल हमें 1 साल पहले ही डीसीयू में देखने को मिल चुकी है। मिली एल्कोक की फर्स्ट लुक एज अ सुपर गर्ल हमें देखने को मिली है और वो कुछ ऐसा दिखती है। जहां कालेल की कजन क्रिप्टॉन की दूसरी संतान एके कारा जोरेल हमें एंडिंग में कुछ इस तरह से दिखाई गई है कि ये कोई सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग अभी चल रही है और ये नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होगी, तो अभी इनके पास बहुत सारा टाइम है। जहां पर ये सिनेरियो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि सुपरमैन मूवी के एंड में अपनी सुपर बोट को रिपेयर करने के बाद वाली कन्वर्सेशन कर रहा होता है और पीछे से एक क्रैश सुनाई देता है और सुपर बोट 4 एके गैरी कहता है कि आपकी कजन आ गई है। तभी सुपर गर्ल बिना टाइम वेस्ट किए दारू के नशे में धुंध ट्रेंच कोट पहने हुए सुपर हीरो की तरफ आ रही होती है और यहाँ इसके कुछ डायलॉग्स भी हैं जो इसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि वो हमें सुपर गर्ल के रूप में किस तरह से देखने को मिलेगी। और ये कारा अभी एंग्स्टी टीनेजर की तरह है, जिसको पार्टियां करना पसंद है, जिसको अय्याशियां करना पसंद है और वो नशे में धुंध होके घर आकर कहती है कि तुमने दरवाजा इधर क्यों लगाया है। और तभी सुपर हीरो बताता है कि मैंने तो दरवाजा हटाया ही नहीं। एंड कारा का सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि उसका डॉग कहाँ पर है। और ये सुनते ही अपना बदमाश क्रिप्टो उस पर उड़ के कूद जाता है, जो दिखाता भी है कि जब कारा के ऊपर क्रिप्टो कूदता है तो वो इसको कितना एंजॉय करती है। और यही सेम चीज क्रिप्टो सबसे एक्सपेक्ट भी करता है। इसलिए मूवी के शुरू में जब सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टो खेल रहा था और कूद रहा था तो उसको कितनी ज्यादा चोटें आई थी और वो कितना तकलीफ में था। ये देखते हुए कालेल भी एक पेरेंट की तरह कंप्लेंट करता है कि ये कैसा कुत्ता है, इसको कुछ नहीं सिखाया, दिस इज नॉट हेल्दी वगैरह वगैरह। इसके बाद कारा कालेल को थैंक्स फॉर वॉचिंग हिम बिच कह के चली जाती है। ये बताता भी है कि कारा अभी काफी इमेच्योर है, उसको बड़ों से बात करने का कोई आइडिया नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारियां उसे छीन चुकी हैं और तब से वो अय्याशियां ही कर रही है। तभी कालेल अपने रोबोट्स को एक्सप्लेन भी करता है कि उसके कजन की ये हालत क्यों है, क्योंकि कारा अभी बहुत ही यंग है, उसको पार्टियां करने का बहुत ही शौक है। इसलिए इन्हीं पार्टीज के लिए वो एक ऐसे प्लेनेट पर जाती है जहां का सन रेड होता है, क्योंकि क्रिप्टोनियन चाहे जितना भी दारू पी लें, अर्थ के येलो सन की वजह से इनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ती। अभी सुपर गर्ल की मूवी आने वाली है और बहुत सारा टाइम बचा है, अगले साल वो जून में रिलीज होगी, तो चलो एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया कि किस तरह सुपर गर्ल अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी। उसको अय्याशियां करना पसंद है, उसको पार्टियां करना पसंद है, उसको मस्ती मजाक में जीना पसंद है। चलो एक बबली पर्सनैलिटी का एक आइडिया मिल गया कि वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेगी और इवेंचुअली एक बहुत बड़ा थॉट मूवी में आएगा कि कैसे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना होगा। वो हमेशा इस तरह नहीं रह सकती। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो कारा का पेट होने के साथ साथ हमें एक सुपर गर्ल में भी देखने को मिलेगा? सो आई फील व्हाई नॉट, क्योंकि एक गुड बॉय तो सबको ही पसंद होता है। जहां हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो वो एक मोमेंट था जहां क्रिप्टो और सुपरमैन मून पर बैठे होते हैं और अर्थ की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है जो गुड कॉप बैड कॉप वाले हालात को एक्सप्लेन करता है। प्रॉपर लिस्ट में जाकर देखते हैं कि जहां सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक एक बैंटर कर रहे होते हैं बिल्डिंग के उन मार्क्स को लेकर जो कि अर्थ के फटने के बाद जोड़ा गया था। वो बिल्डिंग के बीच की लिफ्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक्यूरेट नहीं जुड़ा हुआ होता और इन सारे जोड्स को देखते हुए क्लॉक टेरिफिक को सजेस्ट करता है कि कुछ कर सकता है भाई। तो टेरिफिक एज कूल एज होते हुए भी भड़क जाता है कि क्या बोल रहे हो, इन सबको चीर के मैं दोबारा बना दूं, अब यही काम मेरा रह गया है। एंड मिस्टर टेरिफिक वहाँ हेल्दी बैंड करके चले जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये सेल्फ कंटेन कहानी है और वो कुछ ऐसा बड़ा सेटअप नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके पास भी अपने सपने सुहाने हैं बड़े बड़े वाले। अभी सुपरमैन पिक्चर को पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी शुरुआती दिनों में ये बात भी पता चल रही है वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहे हैं और ये बात काफी अच्छी भी है। और जब ये पिक्चर आगे चल के अच्छा एक्सप्लेन करेगी तो हमें बड़े बड़े ओटीसीज भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अंडरस्टैंडेबल भी है कि चलो अभी ये नहीं कर रहे, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट उनके पास है सुपर गर्ल उन्हीं के बारे में ही बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं। बाकी कोई हवस का बहुत बड़ा सेटअप नहीं होगा, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन मूवी कि ये मूवी कितना अच्छा परफॉर्म करती है और आगे हमें डीसीयू को कोई कंटेंट देखने को मिलेगा भी या नहीं। और आपने कमेंट में बताना है कि आपको एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।